भाई राधे राधे। मुन्ना कुर्सी इधर दे दीजिए। हाँ भाई, क्या भाव होना चाहिए? हमें क्या बताओ, 5.5 किलो। हाँ, एक दिवाली रोज नहीं हो गई। अच्छा, इसकी पैकेट बड़ा इसकी बिक्री होगी लेकिन भरा नहीं है। हाँ, भरा नहीं, बाकी सब भर गया। हाँ सब तो भर गया। आज बताएं, घनश्याम भैया और नेताजी भी हमारे साथ में आ चुके हैं, मौजूद हैं भैया, और दोनों लोगों की चर्चा भी करेंगे क्या क्षेत्र में पोजीशन चल रही है। तो घनश्याम भैया आज बताएं क्या पोजीशन रही है आवक से शुरुआत करेंगे। आवक आशीष बाबू वही ज़्यादा नहीं है, 10 से 15 गाड़ी का आवक है टोटल। बस। स्टोर की बात कर रहे हैं। स्टोर की। हाँ, डंप वाला भी इतना ही? डंप वाला तो कम है और डंप वाला की उठान बिल्कुल नहीं है। अच्छा, डंप वाला जो है मुझे लग रहा है पकड़ खत्म है। हाँ, डंप वाला कोई छू नहीं रहा है, जो अब थोड़ा बहुत आ भी रहा है, इस हफ्ते बाद कोई उसकी तरफ देखेगा नहीं। अच्छा, हाँ, हमने आपसे कहा था पिछले पीसी में कि 20 के बाद डंप स्लो हो जाएगा, 20-22 के बाद बिल्कुल कोई उठाएगा, आएगा तो कोई लेगा ही नहीं। ये पूछे क्योंकि गर्मी 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, तो 45 डिग्री टेम्परेचर, हाँ तो 45 डिग्री जब टेम्परेचर है तो ये जहाँ जाएगा वहाँ बैठ रहा है डंप। अब ये गीला ही चलेगा, जब तक बारिश नहीं होगी तब तक अब गीला चलेगा। ये कितना लगभग बेच दिए सबको? सब पूरी गाड़ी निपट गया? हाँ, पूरी गाड़ी निपट गई। क्या क्या रेट रहा है? 5.5 से 5 रुपया तक। 5.5 से 5 रुपये। हाँ, आज थोड़े कार्बन पे थे। अच्छा, हाँ, मतलब कलरफुल रहे? कलरफुल नहीं थे, कार्बन पे थे वो, जैसे ये है ऐसे ही थे। अच्छा अच्छा, ये इस टाइप के थे। हाँ हाँ हाँ, मतलब कलर में नहीं थे। तो सोमवार को भैया थोड़ा ठीक था मतलब? हाँ हाँ, नहीं नहीं, आज भी 6 रुपये का आलू बिके हैं। अच्छा, हाँ, रेट मतलब वही है? रेड वही है गुल्ला के। अगर एक्स्ट्रा सुपर है तो 6.5 का भी है। अच्छा, हाँ, सुपर से जिसे ऊपर बोलते हैं, जैसे हमारे पास गुल्ले आते हैं वो 6.5 के, मतलब उस टाइप के भी आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि अभी गैलरी नहीं साफ है। ये सीएल यादव एंड कंपनी पर तो आलू बिक गया है, लेकिन मंडी की अगर बात करें तो बिक्री कैसी है? बिक्री कुल मिला के ठीक है। ठीक है। हाँ, मतलब गुल्ले पे बिक्री ठीक है। और अब जो डंप नहीं लोग मतलब आ नहीं रहा है, मंगा नहीं रहे हैं, अब लोग मूव कर रहे हैं स्टोर की तरफ, चाहे गुल्ला हो चाहे छट्टा हो। बारी में थोड़ी नेताजी में लगता है जल्दी पहले इनसे पहले, हाँ पहले भैया से बात कर लो, पहले बड़े भाई से बात कर लो। बात करना है थोड़ा। बताओ भैया कि अपने क्षेत्र में क्या कहीं पोजीशन चल रही है इस समय? कोल्ड स्टोर वगैरह खुल गए हैं? काटे स्टोर खुल गए हैं। अभी स्टोर की अपने यहाँ की बिक्री कम है, इसलिए, और रेट वहाँ ज़्यादा है यहाँ से। चिप्सोना यहाँ की पोजीशन 10-10.5 रुपए की है, जबकि वहाँ 350 फ्रेश बिक रहा है। किसान लेकिन जल्दी डंप खत्म हो रहा है और स्टोर की आवक ज़्यादा, बिक्री भी अच्छी होगी। नेताजी एक बात और हम थोड़ा आपसे पूछना जरूर चाहेंगे कि इस समय जो है देश महंगाई की ओर जा रहा है, लेकिन किसान भाई के अगर देखें तो किसानों के फसलों के कुछ दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। किसान बर्बादी की ओर जा रहा है। किसान आज आप हालात देखें अपने, जैसे कन्नौज में तो मक्का की फसल 50% सूख गई है, जबकि कन्नौज में एक पूर्व मंत्री, 2 वर्तमान मंत्री हैं और वर्तमान 2 ऊर्जा राज्य मंत्री हो गए, तो भी हालात ही है, किसान मरने के कगार पे। आलू में शून्य है, आने वाली फसलों का भारी नुकसान हो रहा है, महंगी खाद, ब्लैक में बीज मिल रहे हैं, तो किसान बेतहासा परेशान है। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा, बच्चों को ना बीटेक करा पाएगा, ना नीट से MBBS करवा पाएगा, इतनी हाई फीसें हो गई हैं, तो किसान तो बर्बाद हुआ जा रहा है। अच्छा, नेताजी वही अगर देखा जाए तो हाल ही में जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का, दोनों का जो है, सभी नेताओं का लगभग जो है सरकार का कहना यही है कि अभी जो है आप सोना भी कम खरीदिए और उसके साथ साथ आप जैसे डीजल पेट्रोल की खपत कम करिए। लेकिन काफिले जब देखते हैं कि सरकार के पार्टी के नेता लोग जो है इस समय काफिलों के साथ चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है भाई कि अगर पेट्रोल को बचाना ही है तो आप लोग इतने लंबे लंबे काफिले क्यों लेके जा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो सरकार की विदेश नीति जो है फेल है। ये जो मित्र देश हैं उनसे डीजल पेट्रोल लेना नहीं चाह रहे। अब भारत जैसा देश स्वतंत्र देश है, पड़ोसी छोटे छोटे देश वो स्वतंत्रता महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये अब भारत देश के डबल इंजन के बड़े बड़े नेता वो अमेरिका के सामने घुटने टेके हैं। मालूम पड़ रहा है कि PM मोदी जी न होके और सुपर PM अडानी हैं, जो उनके भले के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, जिससे देश पे बेकाबू महंगाई आती जा रही,
देखिए अभी डीजल बढ़ा, दोबारा डीजल बढ़ा दिया। गैस सिलेंडर जो कमर्शियल बढ़ाया उसका तो रिकॉर्ड असर पड़ा है जनता पे। सभी पूरी महंगाई रिकॉर्ड होती जा रही है। किसान मरने की ओर है और ये मौज करने की ओर है। ये सब कहने वाली बातें हैं कि काफिला कम कर दो, गाड़ी कम कर दो। इनके लंबे लंबे काफिले चल रहे हैं। आप देख लें, चाहे प्रधानमंत्री जी भी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी विदेश में हैं और उनके सभी लीडरशिप पूरे काफिले के साथ घूम रहे हैं। जैसे कि नेताजी आपने बताया कि मक्के की फसल जो है अभी हाल ही में देखा जाए तो 50% मक्के की फसल सूख रही है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो खाद भी किसानों को नहीं मिल पा रही है। अपने कन्नौज की अगर बात करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है खाद में किल्लत हो गई है कि भाई आप खतौनी दीजिए, ये दीजिए। किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है। और उसी के साथ साथ देखा जाए तो फिर जब स्टॉक की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हमेशा स्टॉक भी खत्म रह रहा है काफ़ी लंबे समय से। मैंने अभी हाल ही में जिला पंचायत की मीटिंग में प्रशासनिक अधिकारियों एवं सत्ता के मंत्रियों के बीच में यही बात रखी थी कि खाद मिल नहीं रही और जो खाद मिल रही है वो ब्लैक में मिल रही है। आप देखें क्या खाद की कोई कमी नहीं, खाद किसान डाल ही रहा है, लेकिन वो इतना हरेसमेंट किया जा रहा है। जो 270 रुपये की बोरी है उसको 400 रुपये में लेना पड़ रहा है, जब सभी अधिकारी जान रहे हैं किसान को खाद मिल नहीं रही और वो ब्लैक में ही खरीद रहा है। तो इससे हालात किसानों की खराब होती जा रही है। बिल्कुल राइट बात है। अच्छा, ये बढ़ते हुए महंगाई से हमें नहीं लग रहा कि किसान भाइयों को कुछ जो है फायदा मिलने वाला, क्योंकि इनके जो किसान उनके रेट तो लगातार इनका दर कम हो रहा है। किसान तो बर्बादी के कगार पे, फसलें लगातार मरने के कगार में समझो आप। किसानों की फसल वो सस्ते रेट में लेना और बहुत लंबी लागत में आ रही है। आप बताइए किसान जब आलू खत्म हो रहा है, इस टाइम आलू क्या है? आलू आप बताइए यहाँ 5.5-6 रुपये की बिक रहा है, उस पर 200 रुपये कुंतल की लागत आ रही है। फिर स्टोर का 200-300 रुपये कुंतल लागत भी स्टोर हो रही। आप बताएं 500 का बिकेगा, 100 रुपये कट्टे किसान का दाम बचा है, जबकि 100 रुपये कट्टे खेत की खुदाई और बारदाना और स्टोर तक का भाड़ा हो गया। तो किसान शून्य पे हो गया। किसान का सहारा केवल अपने जनपद में मक्का ही था, तो मक्का की 50% फसल सूख गई है, तो किसान बर्बादी की ओर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी जो है घनश्याम भैया से मंडी का अपडेट और थोड़ा जान लेते हैं। और आज बताएं घनश्याम भैया कि मंडी में जैसे आपने बताया है कि भाई आवक आज कुछ कम रही है, बिक्री भी ठीक ठाक रही है, और उसके साथ जब देखते हैं तो डंप वाला अब क्या लगता है कितना दिन जो है और थोड़ा बहुत लड़ेगा छोट वाले से? यही हफ्ते, सिर्फ इस हफ्ते? बस इस हफ्ते लड़ेगा, उसके बाद आएगा भी तो लड़ने के लायक नहीं रहेगा। अच्छा, क्योंकि जवान के साथ बुढ़ा नहीं लड़ सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो बुढ़ा हो चुका होगा, सरेंडर होना पड़ेगा। हाँ, तो बुढ़े को सरेंडर होना पड़ेगा। तो ये है कि अब डंप थकान तो अभी महसूस हो रही है। हाँ, थकान उसको महसूस हो रही है, लेकिन अभी रगड़ेगा थोड़े दिन। रगड़ने के बाद यही हफ्ते में काम उसका खत्म हो जाएगा। हाँ, आज के अगर दिन देखें तो थकान के साथ साथ क्या रेट उसके हैं डंप वाले? 4 रुपया 5 रुपया बहुत अच्छे आलू के, वैसे 3 रुपया से पकड़िए आप 5 रुपया। और पोजीशन तो बहुत ज़्यादा जैसे खराब वाले 2 रुपया, वही चीज़ है। और बाकी घंटे में देखा जाए तो जैसे हॉलैंड वगैरह की पोजीशन कोल्ड की और डंप में क्या? हॉलैंड आज भैया बिकी है 10 रुपये की। 10 रुपये बिकी कोल्ड वाली? हाँ। और डंप वाली बिकी है 7 रुपये, 7 रुपया 8 रुपया, लेकिन 7 रुपया ठोस बाजार। चिप्सोना, लेकिन चिप्सोना आप समझिए 9 से 10। तो अभी वापसी नहीं हुई है? हाँ, नहीं, अभी 12 रुपया पे नहीं पहुंचा है। पिछले सप्ताह की अगर देखा जाए, लेकिन वापसी मैं फिर कह रहा हूँ, चिप्सोना वापसी जाएगा। चिप्सोना 15 के आसपास पहुंचेगा। चाहे आप देख लेना, आप रिकॉर्ड कर लेना मेरी ये बात। ना वो रिकॉर्ड तो हो ही रही है। हाँ, चिप्सोना अब इस साल अपना रंग दिखाएगा। अन्य आलू की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। भैया क्यों दिखाएगा ये भी? क्योंकि उत्पादन में बहुत कम था, एरिया में कम था, उत्पादन भी कम निकला है, एरिया वाइज ज़्यादा था। पिछले साल चिप्सोना की हालत थोड़े खराब इसीलिए लोग मूव किधर कर गए पता है? हाईलैंड की तरफ। बिल्कुल सच बात है। हाँ। इस बार ऐसा लग रहा है, ये बिल्कुल आपकी सही बात है घनश्याम भैया कि इस बार में हाईलैंड से चिप्सोना 1-2 रुपए में प्लस चलेगा। भले ठंडी ज़्यादा चले, लेकिन चिप्सोना ऊपर चलेगा, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, बिक्री में भी पकड़ होगी। हाँ, भाई बिक्री मंडी में अगर कम माल है उसकी बिक्री भी ठीक है। हाँ, बिक्री। और पिछली साल आपने देखा होगा इन दिनों खूब चिप्सोना आ रहा था, इस साल उतना नहीं आ पा रहा है। हाँ, जैसे अब कोल्ड स्टोरेज का ये और एक नंबर क्वालिटी अभी तक जो पहले आलू आ रहे हैं इसमें थोड़ी क्वालिटी थोड़ी डिम रहती है। अभी क्वालिटी क्या है, हमने आपको बताया, स्टोर हाउसफुल हैं। जब हाउसफुल स्टोर होते हैं तो उनकी गैलरियाँ सब बंद होती हैं। अब मनचाहा आलू जैसे निकालना चाहें तो निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि स्टोरियाँ वो का नाम गैलरियाँ सब बंद हैं। जब तक गैलरी नहीं खुलेगी तब तक यही पोजीशन रहेगी।
जैसे गैलरियाँ खुल जाती हैं फिर अच्छा आलू आना शुरू हो जाएगा। तो 1 आध रुपये का भैया उस हाँ, उछाला होगा करंट। आज समझ लीजिए अगर आप बढ़िया आलू है, 1 नंबर गुल्ला है, तो 5.5 से 6.5 की पोजीशन है, आप ये समझ लीजिए। चलिए अगर बात करें तो किसान भाइयों फिलहाल में आप देखा ही है, बाकी भैया ने बता दिया पूरी मंडी की अपडेट क्या रही है। और भैया इस समय एक किसानों के लिए क्या संदेश रहेगा वो बताएंगे। हाँ, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। किसानों के लिए ये संदेश है, जो स्टोर नहीं पहुंच रहे हैं उनको स्टोर पहुंचना चाहिए। अब डंप खत्म हो रहा है, अब बिक्री निकलेगी। अब आप स्टोर पहुँचें और जो भाव आलू मांगा जाए आलू बेच लें। ये नहीं है कि अब आप बाजार बढ़ेगी तब बेचेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब शुरुआत कर दें, जितना भी आपका हो, आप अपना 1000 पैकेट हो, 2000 हो, 500 हो, उस हिसाब से आप कई शिफ्टों में आलू बेचें। एक शिफ्ट में बेचने के चक्कर ना रहें कि 1000 का आएगा तभी बेचेंगे। 1000 कभी पहुँचेगा नहीं तो आप बेच ही नहीं पाओगे। बात आप हमारी समझ रहे हैं? नहीं, सही बात है। हाँ, ये सोच मतलब एक अपना उदाहरण है बताने का। हाँ भाई किसान के माइंड में 2000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है। तो क्या रखे रहेंगे आप? तो ये है, देखिए हम जान रहे हैं कि आपको कुछ नहीं मिल रहा है, हम बहुत अच्छे से इस चीज़ को जान रहे हैं, लेकिन मरने से अच्छा है कि जीवन दान मिल जाए, कुछ हद तक बच जाए। मतलब जीवन दान मिलना, मर तो रहे हैं, ये हमको खूब मालूम है कि हम डूब रहे हैं, लेकिन डूबते हुए का तिनका सहारा होता है। तो ये है, धीरे धीरे बेचें और स्टोर जाना शुरू करें। जो आप लोग स्टोर नहीं जा रहे हैं, स्टोर जाएं, स्टोर आलू बेचें। जितना भी हो आपके पास उतने के हिसाब से शिफ्ट बना लें, कई शिफ्टों में बेचें। हालांकि किसान भाई खुद इतने होशियार हैं, सब देखते हैं, यूट्यूब से देखते हैं, फ़ोन के जरिए से मतलब संपर्क में रहते हैं, लेकिन फिर भी स्टोर नहीं पहुंच रहे हैं उस हिसाब से। हम फिर पुनः अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि स्टोर जाएं, डंप खत्म हो गया, आलू कम नहीं है, आलू एक्सज है, आलू बेचते रहें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। और अपना फर्म और कॉन्टैक्ट नंबर एक बार। भैया फर्म अपनी है CL यादव एंड कंपनी, चौतरा नंबर 4, चकरपुर मंडी, कानपुर नगर। अपना कॉन्टैक्ट नंबर है 94 50 69 4001। दूसरा है 97 92 77 0039। इनसे चलिए उधर भी बात कर लें भैया। हाँ, नहीं वो अनलोडिंग लोडिंग। लगभग जो है पूरी गाड़ी फाइनल हो चुकी है और 1 की लाट बची है। की बात करें अगर तो 10 बजे से पहले भैया आप नेताजी भी अपनी बात कहेंगे। 9:30 बजे 9:30 बजे 15 मिनट क्लिक हो गई है। 10 बजे तक आलू फाइनल हो गया था। और देखो खबर आई है सुपर फास्ट तरीके से होने के बाद आप नहीं होना चाहते हैं कंपनी पर संपर्क कर सकते हैं। आप लोग यहाँ आइएगा तो आपको जो है अच्छे भाव में अच्छा मिलेगी और सही टाइम पे पेमेंट आपको मिलेगी। तुरंत आप आइए, पेमेंट लीजिए, घर जाइए। तो बाकी ये किसान भाई, तो आप लोगों को कुछ राय है, कुछ पूछना है, कुछ सवाल है तो आप लोग कमेंट में वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।